बीबीएल स्टार्ट हो चुका है। सीज़न 15 है बीबीएल का। और इस सीज़न की सबसे ख़ास बात ये है कि इस सीज़न में हमें बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स नज़र आएंगे और बहुत से बड़े नाम, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान, उसके अलावा हसन अली, हसान खान। बेसिकली अब वो अमेरिका से खेलते हैं, बट अभी भी जो आई थिंक उनके पास अभी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। सो शायद इस वजह से उनको एज अ पाकिस्तानी कंसिडर किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन वो अमेरिकन क्रिकेटर अब है। सो ये प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो फेस हैं बीबीएल का। इंडिविजुअल टीम्स की अगर बात करें, बीबीएल की अगर बात करें, तो वो उन्होंने तो बेचा बाबर आजम के फेस पे है। शायद आई थिंक उन्होंने बताया कि बेसिकली ये कितने बड़े स्टार्स हैं। और हमने आई थिंक उनको इस तरह से बेचा नहीं है जिस तरह से बीबीएल की मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने वो हाइप क्रिएट की बीबीएल की बाबर आजम के फेस पे। तो ज़बरदस्त था वो। सो पहला मैच हो चुका है, उसकी बात करते हैं। सिडनी सिक्सर्स का और पर्थ स्कॉचर्स का मैच था। सिडनी सिक्सर्स की अगर बात करें तो उनकी फॉलोइंग पिछले कुछ टाइम में इतनी ज़्यादा बढ़ी है बाबर आजम की वजह से। वो सारी फॉलोइंग जो पाकिस्तान से बाबर आजम की थी काफ़ी हद तक वो सिडनी सिक्सर्स को मिली है। सो उनका पहला मैच था। आई थिंक डिफरेंट सिचुएशन का मैच था। बारिश की वजह से 11 ओवरों का मैच हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई थी बिल्कुल। पर्थ स्कॉचर्स टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। सो बॉलिंग का फैसला ही बेसिकली मोस्टली ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है। सो बाबर आजम ने ओपन करनी थी बेसिकली, और कोई इतनी खास बैटिंग नहीं की बाबर आजम ने। 2-3 दफा ऐसे लगा कि आउट होने लगे हैं और फिर वो आउट हो भी गए। लेकिन आई थिंक पहला मैच है अभी। मुझे लगता है कि ये जो विकेट्स आएंगे हमारे प्लेयर्स यहाँ पे अच्छा करेंगे। शाहीन भी अच्छा करेगा, हसन भी अच्छा करेगा, बाबर भी अच्छा करेगा और रिजवान भी अच्छा करेगा। पहला मैच था। बाबर ने ओवरऑल एक पहला कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा था। सो वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके अलावा बाबर की टीम हार गई थी, लेकिन उन्होंने 11 ओवरों में एक डिसेंट टोटल लगा दिया था। अगर बात करें 113 रन बना दिए थे, 40 रन बनाए जैक एडवर्ड ने, 28 रन बना दिए थे जॉस फिलिप ने। सो उसके अलावा क्या कहते हैं 19 रन शॉ ने भी बना दिए थे। सो एक डिसेंट टोटल लगा दिया था। यहाँ पे फाइट की जा सकती है, और ऐसा एक सिचुएशन में लग भी रहा था कि शायद यहाँ पे सिडनी जीत सकता है। बॉलिंग की अगर इनकी थोड़ी सी बात करें तो ब्रॉडी कोच ने 2 आउट किए और एक आउट किया हार्डी और पेरिस ने। पर्थ बैटिंग के लिए आता है, तो पर्थ की तरफ से कूपर कनोली। इसके बारे में शायद हमने पहले भी मुझे लगता है बात की है, जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खेल चुका हुआ है। उसने बड़ी ज़बरदस्त सीरीज खेली, 5 छक्के उसने मारे, और वो इतनी ईजीली छक्के मारा था, मैं उसको देख के हैरान था, इतने ईजीली छक्का मारा था। और उसमें ना एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी जब ये बीबीएल शुरू हुआ। वो ये थी कि अच्छा, हम जब ये बात करते हैं ना लीग्स की रैंकिंग की, स्पेशली बात करते हैं कि ये लीग सबसे ऊपर है, ये लीग उससे नीचे है। सो आई थिंक वो मोस्टली वो बात ठीक ही होती है कि जब आईपीएल को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस सबसे बड़ी है। सिर्फ पैसे की वजह से आप नहीं रख सकते, पैसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। आप आईएल T20 की मिसाल ले लें, आप बीबीएल की मिसाल ले लें। मतलब मुझे वो हाइप की शायद क्वालिटी नजर आई, ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी नजर आई, बट मुझे वो नंबर्स नहीं नजर आए जो कि हमें पीएसएल में नजर आते हैं। शायद ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी बीबीएल को मैच ना करे, आईपीएल को मैच ना करे, जो कि मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग का कोई इशू नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग का। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो क्या चीज़ मैच नहीं करती, वो ऑडियंस है। ऑडियंस इस वक्त सबसे बड़ी आईपीएल में होती है, जो आईपीएल देख रही होती है, उसके बाद पीएसएल की ही ऑडियंस है। ये हमें मानना पड़ेगा। फिर बीबीएल भी आता है, फिर साउथ अफ्रीकन जो लीग है वो भी आती है, बीबीएल खुद है, बीबीएल ये वाला भी और बीपीएल वो बांग्लादेश वाला भी, क्योंकि बांग्लादेश की भी जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। तकरीबन उनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान जितनी है, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान से ज़्यादा है। सो ये भी हमें देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से एक क्राइटेरिया जो बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए, वो ऑडियंस है कि उस स्पोर्ट को कितनी ऑडियंस फॉलो कर रही है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें ये इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आए। और मुझे एक जो रीज़न लग रहा है वो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो मेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो एशेज खेल रहे हैं और वो यहाँ पे नहीं है। और ये मैंने पहले भी नोट किया है कि जब बीबीएल चल रहा होता है तो इनकी अपनी भी कोई ना कोई सीरीज चल रही होती है, मोस्टली एशेज ही चल रहा होता है, और वो प्लेयर्स यहाँ पे होते ही नहीं है।
सो ये आई थिंक पता नहीं ये खुद जानबूझ के करते हैं ताकि इनके लोकल प्लेयर्स को चांस मिले। इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू में ये लीग्स जो है वो बड़ी डिफरेंट थी, बहुत लंबी चलती थी, छोटी हो गई। पहले इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स खेलते थे इंटरनेशनल। आई थिंक इस दफ़ा 3 प्लेयर्स खेले हैं इंटरनेशनल। सो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 खेल सकते हैं आई थिंक इसमें। सो ये सूरत हाल थी जी। और उसके बाद बात करें तो उन्होंने भी तकरीबन आखिरी ओवर में चेस किया था 5 बॉलें पहले। पर्थ स्कॉटर्स ने 2 आउट किए थे, डॉर्शियस ने 1 आउट किया था, स्टोबो, एडवर्ड और मर्फी ने। सो ये स्टोरी थी पहले मैच की। लेकिन ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी हमारे प्लेयर्स के लिए भी है, जो प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि फेस है। सो इसलिए आई थिंक इनको भी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से बाबर को, मेरा ये मानना था कि हमारे प्लेयर्स को पूरा ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए, जो कि एंड पे ये चीज़ कंफर्म हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ सीरीज़ भी थी इस टूर्नामेंट के दौरान। तो मुझे था कि ये प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, तो पहले ऐसे ही था कि प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक डील हुई, जिसमें जो है वो ये था कि हम 3 T20Is के बजाय 5 T20Is खेलेंगे। वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ होनी थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान में होनी थी। सो उसके बदले में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप ये प्लेयर्स जो हैं जो पाकिस्तान से जाएंगे वो पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। सो उस पर दोनों एग्री कर गए थे, जो कि अच्छी बात है। मैं ये चाहता था ये चीज़ हो जाए, और ये ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स बेसिकली इनकी डिमांड लीग्स में होती है। अब रिसेंट टाइम्स में अगर देखेंगे क्यों नहीं है, मोस्टली लीग्स में इंडियन ओनर्स हैं। सो वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना चाहते हैं, बट वो ले नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कोई ना कोई मसला ना हो जाए उनकी गवर्नमेंट्स की तरफ से। सो आई थिंक वो उस वजह से ये हो नहीं पाता। और अदरवाइज अगर देखा जाए, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं BBL में भी बहुत डिमांड होती है। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पाकिस्तान की कोई ना कोई सीरीज चल रही होती है, और इनकी कोशिश होती है कि जो भी आए वो पूरे टूर्नामेंट के लिए आए। सो पिछले साल भी आई थिंक शाहीन खेला था कुछ मैचेस, हारिस खेल रहा है पिछले कुछ सालों से रेगुलर। सो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, शदाब भी खेला हुआ है, बाबर का पहला सीजन है, और ये अब सारे प्लेयर्स पूरा सीजन खेलेंगे। सो ये सूरत हाल है BBL की। ओवरऑल आई थिंक मैं यही सोच रहा था कि यार इसको हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं BBL को। बेसिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट लीग। मतलब ये उस तरह की नहीं है IPL की तरह की, या पाकिस्तान सुपर लीग की तरह की नहीं है कि इस तरह से हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। सो देखेंगे इसको किस तरह से हमने लेके चलना है साथ। लेकिन आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी छाप छोड़ें इस दफ़ा BBL में, क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू इससे बहुत इंक्रीज़ होती है। और हमें भी सोचना चाहिए कि हमें इन प्लेयर्स को किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि ये स्टार्स तो हैं, ये दुनिया मानती है। हम असल में कई दफ़ा इंडियन मीडिया को देखते हुए ये हमें नज़र आ जाता है कि शायद ये इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इंडियन मीडिया क्वांटिटी में इतना बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो ऐसे लगता है कि वो बात कर रही है तो दुनिया बात कर रही है। ऐसा होता नहीं है। सो ये हमें आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक ये सूरत हाल है। उसके अलावा इंडिया वाला मैच भी हो गया, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात